I started acting in the first place because of Govinda sir. Sir, हम आपके फैन हैं और हमें पाकिस्तान में ऐसा लगता था कि जो भी एक्टिंग करनी है वो आपकी जैसी करनी है। आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारत की मीडिया पर एक ही बात दिखाई जाती है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है और पाकिस्तान के अवाम पता नहीं हिंदुस्तान की कितनी बड़ी दुश्मन है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कि पूरे भारत के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस पड़ोसी मुल्क को हम अपना दुश्मन समझते हैं, यार वो तो किसी तरह से भी दुश्मन नहीं है, वो तो हमारे लोगों से इतना प्यार करता है। क्योंकि देखें, हमारे दीन मजहब में ये बात सबसे पहले सिखाई जाती है कि पड़ोसियों का ख्याल रखें। इसी तरह से हम ये बात हमेशा याद रखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और जब भी भारत में कभी ऐसा कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे लोग बढ़ चढ़ कर उनकी हेल्प भी करते हैं। लेकिन फिर भी ना जाने वहां के लीडर्स ने क्यों अवाम के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए नफरत पैदा कर रखी है। अगर वो ऐसा ना करें तो उन लोगों को वोट कौन देगा। पहले उनके दिलों में नफरत पैदा करते हैं और फिर जलसों और जुलूसों में कहा जाता है कि मुझे सिलेक्ट करो, देखना मैं पाकिस्तानियों का क्या हाल करूंगा। यही चूरन बेच बेच कर वो वोट हासिल करते हैं और उसके बाद ये सारे के सारे एक ही सुपर पावर जो बनी हुई है उसी के गुलाम बने रहते हैं। लेकिन अवाम को इस कदर ये वो बनाते हैं ना, पता है ना आप लोगों, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, इस तरह से उन लोगों के दिलों में नफरत पैदा करते हैं। लेकिन फिर जब कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान से हटकर कहीं फिल्म फेस्टिवल होता है तो वहां पर हमारे फनकार और हिंदुस्तान के फनकार जब आपस में मिलते हैं तो बात यह साबित होती है कि दोनों मुल्कों के लोगों में असल में आपस में प्यार है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा, अभी रिसेंटली एक वीडियो लीक हुई थी, बल्कि वायरल हुई थी, जिसमें हमारे ताहिर खान एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स के दो लड़कियां और दो लड़कों को इतना प्यार दिया, अपने रेस्टोरेंट पर लेकर गए, वहां पर खाना खिलाया और वो लोग हैरान हो गए। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान आने से पहले डर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया कि इतना प्यार तो हमें हिंदुस्तान में भी नहीं मिला। और अब आपने दुबई में होने वाला फेस्टिवल देखा जिसमें फहद मुस्तफा को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया और वो स्टेज पर खड़े होकर सामने बैठे हुए गोविंदा साहब को देखते हुए उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक वो हस्ती बैठी हुई है, वो लेजेंडरी एक्टर बैठे हुए हैं जिनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, उनको देख देख कर मैंने एक्टिंग सीखी। और उन्होंने गोविंदा के हवाले से बहुत तारीफें करते हुए जब वो स्टेज से उतरे तो आगे फहद मुस्तफा ने आकर उनके पैरों को छुआ। अब ये बात आप देखकर सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि फहद मुस्तफा जो कि पाकिस्तान के खुद बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन वहां जाकर उन्होंने गोविंदा के पांव छुए, उनको गले लगाया और गोविंदा ने भी उनको बड़े प्यार से गले लगाया। और उन्होंने कहा कि काश ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात अच्छे हों, वहां के फनकार पाकिस्तान आए और यहाँ के फनकार हिंदुस्तान जाए। और उस शो की जो होस्ट थी भारती, बहुत मशहूर कॉमेडियन होस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं और मेरे हस्बैंड बोर हो रहे होते हैं तो हम पाकिस्तानी फूड चैनल्स को देखते हैं और फिर हमारा इतना दिल करता है, इतना मन करता है कि काश हम पाकिस्तान जा सके और पाकिस्तान में घूमे फिरें और पाकिस्तानी खाने खाएं। इस पर उन्होंने हुमायूं सईद को भी ये कहा कि जब भी आप भारत आएंगे तो आप मेरे मेहमान होंगे, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगी। आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। हमें बड़ा दिल करता है भाई कि हम पाकिस्तान में जाके खाना खाएं। मैं और मेरे हस्बैंड जब भी हमें भूख नहीं लगती हम YouTube में सिर्फ फूड के चैनल लगा के पाकिस्तानी देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम जाएं, खुले में घूमो, आप भी आए, आपका भी वेलकम करें। लेकिन आपकी आने वाली फिल्में और सीरियल्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस भाई अब नहीं कहना मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा लंदन। नहीं, मैं इंडिया भी जाऊंगा। यस, चलिए एक बार आप लोग पाकिस्तान भी आएंगे। तो मेरी बीवी तो इंतजार कर रही है कि कब वीजे खुले और वो वहां पहुंचे। क्या तुम कहाँ मिठी बाई कॉलेज के सामने वो खाती हो ना, और वो महेश लंच होम में वो मुझसे ज्यादा इसको पता है। वैसे क्या बात है, मैं आप जब आएंगी मैं आपकी खातिरदारी करूंगी। अब ये सारी चीजें देखने के बाद तो मुझे यूं लगा कि जैसे हुक्मरान आपस में लड़ते रहेंगे और उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद ये होगा कि अवाम आपस में भी यही सोचती रहेगी कि शायद पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और अवाम के दिलों में यही नफरतें फैलती रहेंगी। लेकिन फनकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर यह बात साबित कर देते हैं कि हमारे दिलों में कोई नफरत नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क आपस में मिलें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और है। लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलकर काम करें और दोनों अमन के साथ रहें, ताकि आप भी तरक्की कर सके और हम भी तरक्की कर सके। फहद मुस्तफा और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये चीजें साबित करते रहते हैं। आवाम को भी चाहिए कि इसी तरह से कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालें, ताकि दिलों में से नफरतें खत्म हो सके, ताकि आपकी और हमारी दुश्मनी की वजह से जो लोग मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं वो सुखी जिंदगी गुजार सके, ताकि उन लोगों की जिंदगी में सुख आ सके, हमारी दुश्मनी खत्म हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं अपने भारतीय भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि अपने दिलों से नफरत खत्म करें, क्योंकि ये जिंदगी चंद सालों की है, खत्म हो जाएगी। मैं भारत में देखने वाले अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा कि अपने दिलों से नफरतें खत्म करें, ताकि दोनों मुल्क दुश्मनी की निगाह से ना देखें बल्कि दोस्ती की निगाह से देखें और पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।